Good morning, children. Today we are going to read Unit 2B, that is The Solitary Reaper. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं The Solitary Reaper. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जानने के लिए कि इसमें बिफोर यू रीड में हमें क्या पढ़ना है, मीन्स what we have to read in this poem. It says that have you ever seen someone singing song in the fields? In this poem, the poet experiences and connects to the singing of a woman working in a field. Read on to find how it signifies her simplicity and closeness to nature. बच्चों, क्या आपने कभी किसी को खेतों में अकेले गाना गाते सुना है? शायद आपने सुना होगा. ऐसा ही एक एक्सपीरियंस होता है पोएट को, यानी कवि को. और वो क्या सुनते हैं कि एक वुमेन जो है वो फील्ड में यानी खेत में काम भी कर रही है और साथ ही साथ गाना भी गा रही है. यहाँ पे आपको पढ़ना है ताकि आप पता कर सके कि कैसे पोएट जो है वो नेचर के क्लोजनेस से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है. मीन्स जब वो इस पोएम को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो सॉन्ग को नेचर से मिलाता है. कैसे उस लड़की की सिंप्लिसिटी, उसका सिंपल जो स्वभाव है उसके गाने का सिंप्लिसिटी बहुत ही अट्रैक्ट करता है पोएट को. और उसके साथ आगे वो क्या फील करता है वो भी हमें इसमें समझना है. लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा. ऑल टुगेदर वी हैव 3 stanzas are there. First stanza says, behold her single in the field, yon solitary highland lash, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. The poet says, पोएट बोलते हैं कि देखो उसे, वो जो गर्ल है, आप अपने बुक में भी देख पा रहे होगे कि एक सॉलिटरी रीपर, एक लड़की है जो कि अपने हाथ में एक हसुआ लिए हुए है. ओके, आप अपनी बुक को खोलोगे तो आप ज़रूर पाओगे. आप अपनी बुक के साथ बैठिए. आई होप आप सभी अपनी बुक के साथ बैठे होंगे. वो कुछ कटाई कर रही है. वो लड़की खेत में बिल्कुल अकेली है और उसको देखने के लिए बोल रहे हैं पोएट. और वो बोल रहे हैं दैट सी इज़ अलोन, वो सिंगल है, एकदम अकेली है फील्ड में. हाईलैंड लैश कहा गया है जो माउंटेन रीजन्स, स्कॉटलैंड के माउंटेन एरिया में जो गर्ल्स रहती हैं उसको हाईलैंड लैश कहा जाता है. तो वो क्या कर रही है, वो रीपिंग और सिंगिंग दोनों कर रही है. ठीक है, मीन्स वो कटाई भी कर रही है और गाना भी गा रही है. और उसका गाना पोएट को इतना अच्छा लगता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो वहाँ पे स्टॉप होके वहाँ रुक के उसको सुनते रहें या फिर वो चुपचाप वहाँ से चले जाएं बिना उस लड़की को डिस्टर्ब किए. ओके, आगे वो कहते हैं दैट अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज फ्लोइंग विद द साउंड. ओके, इट मीन्स दैट वो अकेली खेत में काट भी रही है और साथ ही साथ ग्रेन्स को यानी अनाज को वो बांध भी रही है. एंड पोएट इज सेइंग दैट शी मस्ट बी सिंगिंग सम सैड सॉन्ग. ज़रूर वो कोई सैड सॉन्ग गा रही है. तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे के पूरे डीप वैली में, यानी वेल परफॉर्मेंस डीप वैली, गहरी घाटी, उसका जो गाना है वो गहरी घाटी से ओवरफ्लो हो रहा है. ठीक है, मीन्स पूरी घाटी में वो बह रहा है उसका सॉन्ग. और वो इतना अच्छा है कि पोएट वहाँ से जाने नहीं पा रहे हैं. ठीक है, वो वहाँ से जा ही नहीं पा रहे हैं. उसकी आवाज़ ने, उसके गाने ने पोएट को बांध के रखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन सेकेंड स्टैंजा. हियर वी हैव एंड इट सेज, yes, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter
today, familiar matter of today. Some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again. So अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। मस्ट बी उनको गाने का जो धुन है वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसका गाना भी अच्छा लग रहा है, बट ज़रूर पोएट को उसकी उस गाने का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, वो क्या गा रही है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, किस भाषा में गा रही है ये भी नहीं पता होगा। लेकिन वो ऐसा गेस कर रहे हैं, ऐसा वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ज़रूर ये जो सैड म्यूज़िक है, दैट इज़ प्लेंटिव नंबर्स, मीन्स ये जो सैड म्यूज़िक बहुत दुख भरी जो गीत है वो गा रही है वो, लेकिन किसी अनहैप्पी थिंग के लिए, बहुत बहुत कोई दुख वाली बात, किसी का शायद डेथ हो गया हो, या फिर कोई बहुत बड़ी घटना, या फिर बहुत बड़ा नुकसान, कोई दर्द जिसको कि वो महसूस कर रही है, और उस दर्द को वो अपने गाने से बाहर निकाल रही है। ठीक है, और दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकता है कि यह दर्द उसको फिर से हो, या फिर यह लॉस जो है, यह दुख उसको फिर से हो। तो ऐसा कुछ वो गा रही है, बट इट इज़ इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर टू द पोएट। वो पोएट जो है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या गा रही है, बिकॉज सच में यहाँ पे पोएट को उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही, लेकिन जो धुन है, जो गीत वो गा रही है, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ज़रूर ये कोई सैड सॉन्ग ही गा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, एंड इट सेज, whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. So, what is happening? पोएट सेज, पोएट बोल रहे हैं कि जो भी थीम हो, जिस किसी भी चीज़ पे ये लड़की गा रही हो, लेकिन उसका गाना इतना अच्छा है, चाहे वो लड़की कैसे भी गा रही हो, वो कटाई करते हुए, कभी वो झुक के गा रही है, कभी खड़े होके गा रही है, इतना अच्छा उसका सॉन्ग है कि मुझे लग रहा है कि काश ये गाना का अंत कभी ना हो, इस गाने का अंत कभी ना हो, इसका गीत जो है वो हमेशा ही बजते रहे, गाते रहे। ठीक है, इसीलिए वो एकदम मोशनलेस और स्टिल होके, यानी एकदम खड़े होके, शांत होके वो उस गाने को, उसके गीत को सुनते आ रहे हैं। देर आफ्टर वो आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे अपनी जर्नी में वो आगे बढ़ते हैं, हिल्स पे वो चढ़ते हैं, तो यह म्यूज़िक, उस गीत का म्यूज़िक जो है उनके हृदय में, उनके दिल में बैठा हुआ रहता है, और वो उनके हृदय को छू लेता है। फिर ऐसा गीत कवि को कभी भी सुनने नहीं मिला, ऐसा ऐसा मधुर गीत, ऐसा दुख भरा गीत जिसमें मधुरता भी है और साथ ही साथ बहुत दुख भी है, ऐसा गीत कभी भी उन्होंने फिर दोबारा नहीं सुना। एंड एट दिस पॉइंट द पोएम एंड्स, यहीं पे ये पोएम एंड हो जाता है, एंड इट इज़ रिटन बाय नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। सो हु इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ? Who was? Let's read. Know the poet. William Wordsworth, April 7, 1770 to April 23rd, 1850. He is one of the most important English poets and a founder of the Romantic movement in English literature. He became widely successful and was named Poet Laureate of England in 1843. The Solitary Reaper was published in 1807. Wordsworth has written more than 700 poems. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो रोमांटिक एज के एक पोएट हैं, सिर्फ एक एज के पोएट नहीं, वो रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाते हैं, जिनको नेचर से बहुत प्यार है, और वो ऐसे पोएम्स लिखते थे जो कि टोटली नेचर पे आधारित होती थी। ठीक है, और वो
हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोइट्स एंड अ फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। वो फाउंडर भी हैं जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट, इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी। एंड वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने काम में, इसलिए उनको पोएट लॉरिएट का भी सम्मान मिला है, दैट इज़ इन 1843। एंड सॉलिटरी पर जो कहा अभी आपने पोएम पढ़ी, उसका पब्लिशन वो छपा था कब, 1807 में। एंड वर्ड्सवर्थ इज सच अ ग्रेट पोएट सॉरी हु हैज़ रिटन मोर देन 700 पोएम्स। ठीक है, वर्ड्सवर्थ एक ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने 7 कवि थे जो 700 पोएम से ज़्यादा लिख चुके थे। ओके, लेट्स ट्राई टू नो सम ऑफ द वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। इट सेज behold, behold means see, देखना, solitary, single, alone, that means अकेला, highland lash, a girl who lives in the mountain regions of Scotland, स्कॉटलैंड के पर्वतीय इलाकों में रहने वाली लड़कियों को हाईलैंड लैश कहा जाता है। यॉन मीन्स यॉन्डर और दैट। ओके, रीपिंग मीन्स कटिंग डाउन एंड गैदरिंग क्रॉप, रीपिंग मीन्स फसल को काटना और उसको इकट्ठा करना। देन वी हैव मेलनकली स्ट्रेन, दैट इज सैड सॉन्ग, मीन्स दुख भरा गीत। वेल फ्रॉम फाउंड मीन्स डीप वैली, गहरी घाटी। प्लेंटिव नंबर्स, दैट इज सैड म्यूजिक। एंड two more words are there but it is missing, that is humble lay, you can find in your book। humble lay means ordinary song, बहुत साधारण सा कोई गीत। and sickle means a farming tool used for cutting corn। okay, sickle means हंसुआ जो आपके घर पे भी होगा। okay, तो this is all about the solitary reaper written by William Wordsworth, that is totally best, you can see। आप पोएम को एक बार ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे that it is totally based on nature। okay, how the poet is comparing the song of the solitary reaper, the girl, with nature। okay, like her song is overflowing through the valley। okay, so this is all about the poem। I hope आप समझ गए होंगे। थैंक यू।